नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यह है कि आज आईपीएल एक्शन 2024 का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। 77 प्लेयरों की आज भविष्य तय होगी कि वो कितने में बिकते हैं, उनको कितने में खरीदा जाएगा, कौन फ्रेंचाइजी किस प्लेयर को अपने फ्रेंचाइजी में रखेगी। और अब तक जो आईपीएल में खिताब जीते हुए हैं उनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन सी फ्रेंचाइजी ने खिताब अपने नाम किया है आईपीएल का। तो पहला यह है कि मुंबई इंडियंस ने 5 बार रोहित शर्मा के कैप्टनसी में वह खिताब जीती है। और दूसरा चेन्नई सुपर किंग 5 बार वह भी खिताब जीती है। 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता है। 1 बार दिल्ली कैपिटल्स ने खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 3 बार फाइनल में गई है लेकिन वह कभी भी अभी तक नहीं जीत पाई है। और राजस्थान रॉयल्स ने भी 1 बार खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस ने भी 1 बार खिताब जीता है। तो ये सारे जो हैं ये इतने खिताब, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी खिताब जीता है। अब तक ये सारे खिताब इतना जीत चुके हैं, जो कि 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स, 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स, 5 बार मुंबई इंडियंस। इन 3 फ्रेंचाइजी ने ज़्यादा समझ लीजिए जीते हैं। तो दोहरा तो कोलकाता नाइट राइडर्स का हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में समझ लीजिए कि गौतम गंभीर की घर वापसी हुई है। फिर से वह कोलकाता नाइट राइडर्स को लीड करेंगे। और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन भी चेंज हो गए हैं। फिर से अय्यर को बना दिया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन। तो आज 77 प्लेयर की जो मैं बता रहा हूं कि उनकी भविष्य तय होंगी, जो कि 77 प्लेयर्स हर फ्रेंचाइजी से रिलीज हुए थे, तो उनका ऊपर आज बोली लगेगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश में इसकी बोली लग रही है। सट्टेबाजी विदेश में लग रही है, विदेश की सरजमी पे लग रही है और दुबई में हो रही है। तो चालू हो गया फिलहाल सट्टेबाजी, ऐसा नहीं है। आईपीएल एक्शन मेगा चालू हो गया है। और 2024 के इस आईपीएल में अगर जो मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा किस प्लेयर का चर्चा थी चारों तरफ 2024 के एक्शन आईपीएल में, तो वो हार्दिक पांड्या को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई इस 2024 के आईपीएल में। क्योंकि वो 2.5 साल से ऐसे मतलब अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे, जो कि वो बैटिंग भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे। और उनको जब मौका मिला गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनने का, तो 1 बार उन्होंने गुजरात टाइटंस को खिताब भी जितवाए। तो इसलिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उनके लिए एक प्लेयर के रूप में। और मुंबई इंडियंस ने उनके ऊपर निगाहें जताई और फिर से उनको घर वापसी करवाई। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में लेके आई और कैप्टन भी बनाए। हालांकि सब लोग जानते थे, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या केवल एक प्लेयर के रूप में मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं, तो यह कहना गलत हो जाएगा। सब लोग यह जानते थे, लेकिन यहाँ कोई मतलब बताना नहीं चाहता था, ना कोई या कहना चाहता था कि नहीं वो हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस में गए हैं तो एक कैप्टन के रूप में गए हैं। वो जब कल या परसों तय हुआ कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो हैं हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, तो सब लोग शॉकिंग सा रह गए। लेकिन ये शॉकिंग सी बात नहीं है। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी जो है वह भविष्य को लेकर सोच रही है कि भविष्य में हमें ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है, ऐसे कैप्टन की ज़रूरत है कि जो कि हमें मतलब हमारी टीम भी, हमारी फ्रेंचाइजी भी आगे जाती रहे, हमारी फ्रेंचाइजी को खिताब जीतने का मौका मिले। इसलिए रोहित शर्मा के ऊपर शायद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने उतना विश्वास नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो तो उनकी अलग मसला है, लेकिन यह है रोहित शर्मा ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में अपना परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से उनकी सोच थी, मतलब खेलने की टेक्निक थी और तमाम सारे उनके जो लय दिख रहे थे, वह काफ़ी फैंस को प्रभावित किया। और
रोहित शर्मा को भी यहाँ 2-1 दिन से हम सुन रहे हैं कि वो चेन्नई सुपर किंग में उनका हो सकता है कि वो चला जाए, और ये आज तय हो जाएगा कि रोहित शर्मा मतलब क्या मुंबई इंडियंस में ही खेलेंगे या चेन्नई सुपर किंग में वो जाने वाले हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स का वह कैप्टन का कार्यभार उठाने वाले हैं। ये सब सारी चीज़ें अभी तो ऐसे फिलहाल मतलब बातें चल रही हैं, लेकिन जब यह जो आज बोली लग रही है प्लेयर्स के ऊपर, जो आज शो चल रही है IPL 2024 सेक्शन का, तो इसमें पता चल जाएगा कि रोहित शर्मा क्या मुंबई इंडियंस में रहेंगे, क्या मुंबई इंडियंस में ही एक प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा खेलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमें लगता यह है कि जो 77 प्लेयर हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंस प्लेयर हैं, और सबसे ज़्यादा जो यह भी कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप को लेकर, जैसे वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस दिखाए, चाहे वो विदेश की धरती के प्लेयर्स थे, चाहे वो इंडिया की धरती के प्लेयर्स थे, तो उन प्लेयर्स को यहाँ टटोला जा रहा है, देखा जा रहा है। उसी आंकड़े, वर्ल्ड कप के आंकड़े से ही सबसे ज़्यादा जो किसी का निगाहें हैं किस प्लेयर पे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रचिंद्र रविंद्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस है सभी तमाम सारी फ्रेंचाइजी के लोगों का, और ट्रेविस हेड के ऊपर फोकस है, और ये सब जो हैं प्लेयर्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं अलग फ्रेंचाइजी, और बोली भी अच्छे खासे। और सबसे ज़्यादा अगर जो किसी के पर्स में पैसे हैं तो गुजरात टाइटंस के पास हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी हैं। मुंबई इंडियंस के पास पैसे नहीं हैं, 17 करोड़ रुपए हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के पास भी काफ़ी अच्छे पर्स हैं उनके अंदर। तो जिसके पास पैसे हैं वह अच्छे खासी मार्केटिंग कर सकता है, अच्छे प्लेयर को वो खरीद सकता है, अच्छे बोली लगाकर अपने फ्रेंचाइजी में वो ला सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी शाम तक पता चल जाएंगी कि कौन सा प्लेयर कहाँ गए और कौन से प्लेयर किस फ्रेंचाइजी में गए, और बहुत सारे तमाम सारे प्लेयर जो हैं अदल बदल होगी। गुजरात सनराइजर्स हैदराबाद में भी कुछ बदलाव देखा जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट के पास भी उतना पर्स नहीं है, और लखनऊ सुपर जायंट देखना होगा कि मतलब किस तरह से उनकी टीम बनती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के तो हम फैन हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने टीम को ही मतलब सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम का ही फैन रहेंगे। और लखनऊ सुपर जायंट का कैप्टन का कार्यभार KL राहुल ही निभा रहे हैं, क्यों अगले साल जो है उनका इंजरी आ गया था, तो अगले साल वो सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंची थी, लेकिन चोट के कारण ये कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो गया। तो अब की बार देखना यह होगा कि कितने सोच माइंड के साथ लखनऊ सुपर जायंट मतलब अपने खेलती है, और कहाँ तक वह पहुँचती है, फाइनल तक पहुँचती है, या सब कुछ यार सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहीं तक के हम अपनी बात रखना चाहते थे। गुजरात टाइटंस की यह सोच है कि हम रचिंद्र रविंद्रा को ला सकते हैं, तो उनके अंदर पर्स में पैसे हैं तो वह जाहिर सी बात है खरीद सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स भी यह सोच रही है कि रचिंद्र रविंद्रा के ऊपर ज़्यादा फ्रेंचाइजी दांव लगा रहे हैं, और वहीं मुंबई इंडियंस की अगर जो बात की जाए तो उनके पास फास्ट बॉलरों की कमी है, और उनके पर्स में उतना पैसे भी नहीं है कि किस बॉलर के ऊपर वो इन्वेस्ट करे जो अच्छा बॉलर उनको मिल जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि उनको 17 करोड़ रुपये में ही मैनेज करना पड़ेगा, और कौन से फास्ट बॉलर के ऊपर उनकी निगाहें रहेंगी। तो तमाम सारी बातें हैं, और ज़्यादातर अगर जो यह कहा जाए तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें इस 2024 IPL एक्शन में चीज़ें थीं, और मुंबई इंडियंस की जो फ्लोवर थे 13 पॉइंट कुछ थे, तो वो अब घट के 12.3 हो गए हैं, यानी कि 9 लाख फ्लोवर्स मुंबई इंडियंस के घटे हैं रोहित शर्मा के कैप्टन से हटाए जाने पर। और वहीं हार्दिक पांड्या को तमाम सारे लोग मतलब अब सब तरीके से उनको उनके फैंस भी कम हो गए हार्दिक पांड्या के इस निर्णय, क्योंकि
यह कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या पैसे के पीछे भागे हैं और गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी का उन्होंने बात नहीं सुनी। उनको मुंबई इंडियंस से या ऑफर आ गया तो वो तबातोड़ भाग करके मुंबई इंडियंस में फिर से चले गए और गुजरात टाइटंस उनको रोकती रही। तमाम सारे उनके ओनर्स, तमाम सारे उनके और सारे स्टाफ्स रोकते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या किसी की ना सुने और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जैसे ऑफर आया तत्काल उन्होंने आ करके मुंबई इंडियंस में फिर से वो इंटर हो गए। तो यह सारी चीज़ें हैं और यहीं तक हम कहना चाहते। देखिए आईपीएल जो होता है ये ऐसा नहीं है कि ये देखिए इसी आईपीएल से प्लेयर जो हैं ज़्यादा पैसे उनको कमाना होता है और जाहिर सी बात है जब उतने बड़े मंच पे वो लोग जाते हैं तो उनको पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसमें यह ना कहना कि मतलब पैसे के नाते भागी ये सब, ये आईपीएल जो होता है ये पैसे का ही मतलब खेल है और इसमें भरपूर जो है फैंस भी इंजॉय लेते हैं। जब डेढ़ महीने का सीजन चलता है तो पैसे वैसे ये सब जो फैन ने आरोप लगा रहे हैं शायद ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो फ्रेंचाइजी 10 फ्रेंचाइजी हैं जो फ्रेंचाइजी तय करेंगी, जो फ्रेंचाइजी के ओनर तमाम सारे जो उनके जो सट्टेबाजी लगाने वाले लोग हैं वो सब सारी चीज़ें तय करेंगे। हम फैंस लोग देखने वाले लोग हैं, हम देखेंगे और खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप से कैसा परफॉर्मेंस करते वो किस फ्रेंचाइजी में जा सकता है, कितने में उसकी बिक्री हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आईपीएल इसीलिए होता है दुनिया का सबसे बड़ा लीग अगर जो कहा जाए तो आईपीएल ही है दुनिया का सबसे बड़ा लीग। इसमें अच्छे प्लेयर या सोचते हैं कि हमें मौका मिल जाए आईपीएल में। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान कई बार आईपीएल को लेकर मतलब अपसत तरीके से अपनी बात रखता है कि पाकिस्तान के अगर जो प्लेयरों की आईपीएल में सिलेक्शन हो जाए तो दुनिया की पूरी निगाहें रहेगी पाकिस्तान के प्लेयरों। अरे भाई क्या तुम्हारे अंदर गुणवत्ता है, क्यों रहेगी पूरी दुनिया की तुम्हारे प्लेयर्स के ऊपर निगाहें। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप पीसीएल कराते हो इंडियंस के लोग या नहीं कहते हैं कि हमें पीसीएल भी खेलना है, वो अपने आईपीएल अपनी लीग से ही संतुष्ट हैं, दूसरी लीग भी नहीं जाते हैं। पैसा बोलता है, पैसा है, खेल रहे हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर भी आ रहे हैं, सुरक्षित हैं, सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई प्रकार का किसी भी चीज़ का मसला नहीं है। जैसा जो करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान वैसे भुगत रहा है। ये ना कहे कि आईपीएल पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेल, पहले मौका दिया जा रहा था उसी मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेल रहे थे तो तमाम सारे प्लेयर का बंटवारा हुआ था। जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, आना जाना बंद हुआ है, तो किस बेस पे आपको यहाँ मतलब आईपीएल में खिलाया जाए, प्लेयर को कैसे चयनित किया जाए। अपने आप को पहले सुधारो, अपनी गलतियाँ सुधारो, तब ये सारी चीज़ें ख्वाब देखो। जय हिंद, जय भारत।